वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ जी का बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के राजा रमीज राजा आएंगे सामने, कहते हैं तुम इनसे स्ट्राइक रेट की बात करते हो, भाई छोड़ दो, ये स्ट्राइक रेट पर चलने वाली टीम नहीं है, इनको इनके हाल पर छोड़ दो, जो करते हैं इनको करने दो। जी हाँ, इसके ऊपर बात करेंगे, आखिर वो किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं इसको डिस्कस करेंगे। साथ साथ बात करेंगे बासित अली ने T20 वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम को दे दिया बड़ी एडवाइस। जी हाँ, बासित अली कहते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के होने का 2 मैचेस, आखिर ये कैसे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ उन्होंने बाबर आजम को बड़ा मशवरा दे दिया है पाकिस्तानी टीम की इंग्लैंड की सीरीज के अंदर खतरनाक हालत देखकर। साथ साथ आपको बताते चले सलमान भट्ट आए हैं सामने, आजम खान और शादाब खान को दिया गया बहुत ज्यादा रगड़ा, कहते हैं आजम को अपने वजन को कम करना पड़ेगा, अगर वजन को कम नहीं करेगा तो फिर क्रिकेट से छुट्टी हो जाएगी। और शादाब को कहते हैं कि तुम्हें जो है बैरिस्टो ने 2 छक्के क्या मारे, तुम्हारे 14 तबक रोशन हो गए हैं। जी हाँ, क्या अपडेट्स है इसको भी बात करेंगे। साथ साथ शुएब मलिक आए हैं सामने, शुएब मलिक ने बाबर आजम को दिया जी बड़ा मशवरा स्ट्राइक रोटेट करने का, नंबर भी बता दिया गया किस नंबर पे खेलें। जी हाँ, क्या अपडेट्स है इसको भी बात करेंगे। साथ साथ आलिया रशीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साबिक मीडिया मैनेजर आई हैं सामने, कहती हैं हफीज ने इसीलिए फिटनेस टेस्ट को लाजमी करार दिया था, जिसकी वजह से हफीज को उतारा गया, खिलाड़ियों की तरफ से रद्द अमल की वजह से मोहम्मद हफीज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टीम डायरेक्टर के ओहदे से उतारा गया। जी हाँ, इन तमाम चीजों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं जी, सबसे पहले तो बात करते हैं रमीज राजा के ऊपर। जी हाँ, रमीज राजा कहते हैं आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, भाई ये वो टीमें नहीं है जो स्ट्राइक रेट पर चलती हैं, ये वो क्या कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट पे चलने वाली टीम नहीं है, ये जैसे चल रहे हैं इनको चलने दो भाई, ये वो लोग नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो आप कॉम्बिनेशन के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर आ रहे हैं ना, कि एक्सपेरिमेंट कर लो इसको खिला लो, एक्सपेरिमेंट कर लो इसको खिला लो, उसने कहा भाई इन तमाम चीजों से निकल जाओ, इन्होंने दे हाल ते छड़ दो। उन्होंने कहा इतनी शर्मनाक हार, वो भी वर्ल्ड कप से पहले, बिल्कुल भी किसी भी बंदे ने जो थी वो सोची भी नहीं थी। साथ साथ जो है उन्होंने बाबर आजम को मशवरा दिया ओपनिंग करने का, उन्होंने कहा कि भाई आप ओपन करें रिजवान के साथ, और मिडल ऑर्डर के अंदर उन्होंने मशवरा दिया है शादाब खान की जगह साइम अयूब को मौका देने का। उन्होंने कहा कि साइम अयूब को मौका दें, क्योंकि एक प्रॉपर हार्ड हिटर बैट्समैन अगर मिडल ऑर्डर के अंदर चलेगा तो वो एक बेहतरीन रन्स भी कर पाएगा। और दूसरा इमाद वसीम को यूटिलाइज करने का उन्होंने कहा इमाद वसीम को किसी मैच में भी अगर बाबर आजम बिठाता है तो उन्होंने कहा ये सबसे बड़ी गलती करता है। तो मेरे ख्याल से बात उनकी बिल्कुल सही है, मैं भी शुरू दिन से यही बात कर रहा हूं कि भाई अगर साइम अयूब ओपनर नहीं चल रहा उसको किसी और स्पॉट के ऊपर यूटिलाइज करें। आपने उसको एज अ ओपनर इतने मौके दे दिए हैं, उसको किसी और नंबर के ऊपर ट्राई करें, हो सकता है कि वो मिडल ऑर्डर के अंदर जो है रन्स कर ले। दूसरी बात, आजम खान के ऊपर उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि मैं खामोशी इख्तियार करता हूं, क्योंकि अब आजम खान की जो सबसे बड़ा जो मसला मसाइल आ रहा है वो उनकी फिटनेस का हो रहा है। और आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग है आजम खान। जी हाँ, आजम खान की जो क्लास हो रही है सोशल मीडिया पे वो आप मत ही पूछे, क्योंकि कल जो उन्होंने 2 क्वालिटी कैचेस छोड़े हैं, मैं कहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के फैंस सबसे ज्यादा हार का जो गुस्सा है वो आजम खान के ऊपर उतार रहे हैं। तो अब आते हैं जी बासित अली की तरफ। बासित अली कहते हैं जी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 2 मैचेस का ख्वाहिश रखता है आईसीसी, एक तो आपका लीग में जो मैच होगा वो होगा, और दूसरा उसके अलावा आपका सेमीफाइनल या फाइनल में T20 वर्ल्ड कप का मैच पढ़ने का अंदिया दिया है उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज टू मच स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान टीम, उन्होंने क्लियरली तौर के ऊपर कहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान की टीम लड़खड़ा रही है जबकि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन टीम है।
तो उन्होंने कहा बाबर आजम को चाहिए कि खुद ओपन करें, उसके बाद मिडल ऑर्डर के अंदर अच्छे प्लेयर्स को चांस दें, जैसे कि इमाद वसीम हो गया। और दूसरी चीज उन्होंने क्लियरली तौर के ऊपर कही है कि अपनी टीम को 1 यूनिट करें, देन आप इंडिया के साथ टकराने का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी क्लियरली तौर के ऊपर कह दिया कि इंडिया का पल्ला पाकिस्तान से फिर भी भारी है। तो अब देखते हैं कि ये तो मैच होगा तो पता चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान का अगर हम वर्ल्ड कप से पहले हाल देखें तो भाई बहुत बुरा है। मैं आपको क्लियरली तौर के ऊपर बता दूं, इतनी मार की हमें उम्मीद नहीं थी। क्लियरली तौर पे बता रहा हूं, मुझे था बराबर हो जाएगी सीरीज या 3-1 से हो जाएगा, यार 2-0 से और इतना रगड़ा, मैं क्लियरली तौर के ऊपर मैं यकीन नहीं कर सकता था। आपने भी मुझे बताना क्या आप यकीन करते हैं इस हार के ऊपर। अब आते हैं जी सलमान बट के ऊपर। सलमान बट ने जी क्लियरली तौर के ऊपर आजम खान को उन्होंने कहा यार एक मैच में तू 11 रन कर रहा है, एक में 5 बॉलें खेल के अंडे के ऊपर तू आउट होके आ रहा है। वही बात है कि शॉर्ट बॉल तेरे से खेली नहीं जाती, जब शॉर्ट बॉल तुझे पड़ जाए आंखें तेरी बंद हो जाती हैं। अगर तेरा कोई तेज कैच आ जाए तो तब भी तेरी आंखें बंद हो जाती हैं। बॉल जरा सी राइट लेफ्ट कीपिंग के दौरान निकल जाए तो भाई तेरे से ना कैच किया जाता है ना कुछ और ऊपर से तूने 2 क्रूशल कैच जो है वो तूने छोड़ दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक तू अपनी फिटनेस के ऊपर काम नहीं करेगा, अपने वजन को कम नहीं करेगा, तब तक अगर तू ये कहे कि तू एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं तू बन सकता। मैं आपको बताऊं कि आजम खान के ऊपर मैं पहले भी एक बात कह रहा था कि आजम खान को आप जितना मर्जी वो कह ले कि जी मैं हार्ड हिटिंग मारना चाहता हूँ, ये मारना चाहता हूँ, वो मारना चाहता हूँ, मैं वजन हो जाएगा कम। भाई आजम खान, मैं आप लीग में खेलना, पाकिस्तान टीम के लिए खेलना, दोनों बहुत डिफरेंट है। आप लीग में खेल रहे होते हैं ना, आप आउट हो जाएं किसी को कोई परवाह नहीं है, पर पाकिस्तान के लिए अगर आप खेल रहे हैं और अगर आप क्रूशल मूवमेंट पे आउट हो जाएं तो 25 करोड़ आवाम को परवाह है। 25 करोड़ आवाम आपकी फील्डिंग देख रही है, 25 करोड़ आवाम आपकी बैटिंग देख रही है। आजम खान साहब ये याद रखें, आप अगर लीग के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि वहां पर कोई आदमी आपसे डिमांडिंग नहीं है, पर पाकिस्तान टीम के अंदर आपकी परफॉर्मेंस डिमांडिंग है। अगर आप टीम के अंदर मौजूद हैं तो ये ज़हन में रखें आप। दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर आजम अपनी नहीं करते ख़त्म, अपनी फिटनेस को ठीक नहीं करते, तो फिर वो डिसाइड कर लें कि उन्होंने क्रिकेट खेलनी है कि नहीं खेलनी। मैं क्लियरली तौर के ऊपर बता रहा हूँ कि आजम खान को फिटनेस के ऊपर काम किए बगैर बिल्कुल भी उनके पास कोई चांस नहीं है। बल्कि रमीज ने भी ये बात किया कि आप एक टीम में 3 विकेट कीपर खिला रहे हैं, ठीक है ना, बॉलर है तो फास्ट खिला रहे हैं, और मिडल ऑर्डर की जगह आप ऑलराउंडर खिला रहे हैं, ये क्या खिचड़ी बनाई हुई है। और दूसरा रमीज ने क्लियरली ये बात की, उन्होंने कहा कि आपके स्पिनर से बहुत स्पिन नहीं हो रहा, ना शादाब से मूव हो रहा है, ठीक है ना, जो आपका ऑफ स्पिनर इब्रार अहमद मिस्ट्री स्पिनर है उसको आपने टीम में नहीं रखा हुआ। क्या खिचड़ी क्या पका रहे हैं आप लोग। साथ साथ आपको बताऊं जी, शादाब खान के हवाले से उन्होंने कहा शादाब का पहली तो बात है चौथा नंबर ही नहीं बनता, शादाब वहाँ खेलने आ गया, ठीक है। उन्होंने कहा शादाब का नंबर बनता है 7वां, ठीक है, तो वहाँ पर वो उन्होंने खेला नहीं, चौथे पे आ गया खेलने, उसको पता ही नहीं है कि चौथे पे मैंने खेलना क्या है, कोई गोल ही आइडेंटिफाई नहीं है प्लेयर्स का। रमीज ने भी ये सेम एज लाइक, तमाम प्लेयरों ने सेम लाइक, क्योंकि टीम जो थी वो ऐसे लग रहा था कि जैसे नर्सरी के बच्चे नहीं आ जाते, उनको पता ही नहीं है कि हमने यार यहाँ पर आकर रोल क्या अदा करना है मैच के दौरान। कि इस वक्त टीम जो है वो रन्स डिमांड कर रही है, विकेट डिमांड कर रही है, स्ट्राइक रेट डिमांड कर रही है, किसी को कुछ भी नहीं पता था। जो आ रहा बस उसको ये पता है मैंने छक्का मारना, लग गया ठीक, ना लगा तो आउट हो गए, वापस चले जाएंगे, क्लियर सिंपल। तो किसी को भी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। भारत आपको बताऊं कि फिर शादाब खान जो है उन्होंने कहा आपसे बॉल आपने 2 ओवर बड़े अच्छे किए कल के मैच में, लेकिन फिर आपको जब छक्के पड़ गए 2, आपका भी दिमाग ऐसे घूमा कि आपको भी फिर समझ नहीं आ रही थी कि आप बॉल कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें अपने पेशेंस के ऊपर काबू रखना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जिसकी जगह बनती है भाई, अगर नहीं बनती आजम खान की जगह निकाल दें उसको, स्क्वाड से इंजर्ड करा दें, उसको भी करा दें, शादाब को भी करा दें, नए लड़के चांस दें। गलती हो गई है आपसे अगर स्क्वाड में, तो गलती को माने, कोई मसला नहीं है। आप यकीन करें, चेंजेस करें,
हम आपका मीडिया पे बैठ के आपकी सपोर्ट करेंगे, क्लियरली बता रहे हैं। तो साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जी शुएब मलिक ने एक बड़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा शुएब मलिक का। शुएब मलिक ने क्लियरली तौर पे कहा कि पाकिस्तान बड़ा टफ पोजीशन के ऊपर है, इतनी शर्मनाक हार के बाद, ठीक है ना, इतनी खतरनाक हार के बाद उन्होंने कहा कि बाबर आजम को चाहिए, मैं बाबर आजम को सजेस्ट करता हूँ इन माय ओपिनियन कि आप नंबर 1 के ऊपर आकर जो है बैटिंग करें, ताकि आप मिडल ऑर्डर को भी अप्रोच कर सकें उनको और स्ट्राइक भी रोटेट कर सकें। उन्होंने कहा कि मैं क्लियरली तौर के ऊपर बता रहा हूँ। साथ साथ उन्होंने शादाब और आजम के लिए उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि जी कंधे मत झुकाओ, ठीक है ना, इनको बिल्डअप करो, बैक करो, इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करो ताकि ये मजीद बेहतर से बेहतर हो। ये नहीं कि आप अब एज अ कैप्टन इनके ऊपर तनकीद करो, लेकिन मैं इसके ऊपर इतफाक नहीं करता मलिक साहब, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, मैं इसके ऊपर इतफाक नहीं करता। रीज़न ये है कि भाई हम आपसे कब से डिमांड कर रहे हैं, कब से हम कब से कह रहे हैं अल्लाह का वास्ता है कुछ कर लो कर लो कर लो, भैया आप लोग नहीं कर रहे, आप लोग परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। आप लोग इंग्लैंड जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, आइसक्रीमें खा रहे हैं, गप्पे लग रही हैं, तस्वीरें हो रही हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। मैच जिस वक्त हम देखने बैठते, प्रैक्टिस सेशन हो रहा है, जब हम मैच देखने बैठते हैं तो वहां पे 0/0, ऐसा तो नहीं होता भाई, 0/0 हम नहीं कर सकते। क्लियरली तौर के ऊपर बता रहे हैं हमसे, क्योंकि फैंस बड़ा दिल लगाकर मैच देखते हैं। रात 2 बजे तक अगर जिस बंदे ने मैच देखा और एंड में उसने जब नतीजा देखा होगा, उसने जब आजम खान के 2 कैच मिस होते देखे होंगे, तो उसको कितना गुस्सा चढ़ा होगा, आप मुझे क्लियरली बताएं। और वर्किंग डेज के अंदर उसने जब मैच देखा हो तो बालाजी कमेंट सेक्शन में अपनी, और साथ साथ हाँ आपको बताता चलूँ मेन जो रहेगी, आलिया रशीद पाकिस्तान की साबका मीडिया मैनेजर कहती हैं कि भाई शुएब मोहम्मद हफीज ने इसीलिए जो था फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो था उसको उन्होंने यानी कि फिटनेस टेस्ट को उन्होंने लाजमी करार दिया था, क्योंकि उनको पता था कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस जो हैं, फिटनेस अच्छी होगी तो परफॉर्मेंसेस होंगी, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि प्लेयर्स की तरफ से ऐसा रद्द-ए-अमल आया जिसकी वजह से उनको जो है उस पोस्ट से उतारा गया। जी हाँ, ये उन्होंने क्लियरली तौर पे आज ये बात उन्होंने खोल के रख दी है कि ये जो कुछ, और उन्होंने ट्वीट की है, ये भी बता दूं आपको, ठीक है ना, उन्होंने क्लियरली तौर के ऊपर ये ट्वीट किया और साथ साथ उन्होंने जो है ये किया है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो प्रेजेंट फिटनेस है इसके पीछे उन्होंने कहा कि इनके प्लेयरों का खुद हाथ है, और उन्होंने कहा कि इन्होंने पर्सनल रीजंस के ऊपर, क्योंकि भाई अगर एक पता है कि एक प्लेयर की फिटनेस नहीं ठीक तो उसको पता है कि वो भाई क्या कहते हैं टीम में नहीं आ सकता, और दूसरी बात है कि पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इन्होंने हफीज़ की मुखालफत की, जिसकी वजह से हफीज़ को उतारा गया। और उन्होंने कहा है कि आप मुझे बताएं क्या ये मुल्क के लिए खेल है, वेयर इज़ नेशनल इंटरेस्ट, तो आपने ज़रूर बताना कि क्या इस तमाम चीज़ों के अंदर इनका कोई नेशनल इंटरेस्ट है या नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।